नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मित्रों आपके साथ चर्चा जो करने जा रहे हैं हम, ये सितंबर का जो महीना आने वाला है 2020, उस सितंबर माह के राशिफल की चर्चा आपसे हम करेंगे। 12 राशियों के जातकों की, अलग अलग राशियों की चर्चा आपके साथ की जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा तरीका है राशिफल की चर्चा करने से पहले हम आपको ग्रहों की जो वर्तमान में गोचर में स्थिति होती है उससे ज़रूर अवगत कराते हैं। हमारा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि इस विषय में आपको जानकारी हमारे विचार से बहुत आवश्यक है होना, कि ताकि आपको भी ये पता लग सके कि कौन से ग्रह इस समय गोचर में उनकी स्थिति क्या है, कहाँ उनका संचार हो रहा है, कब उनकी राशि परिवर्तन होगा, किस राशि से निकल करके किस राशि में जाएंगे, और कब वो अस्त होंगे, कब उदय होंगे, कब वक्री होंगे, कौन ग्रह किस ग्रह के साथ बैठेंगे, अपने शत्रु ग्रह के साथ, मित्र ग्रह के साथ। अब जो लोग इन चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं, तो यही कहा जा सकता है कि फिर तो ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको इस विषय में इंटरेस्ट है, शौक है, तो आपकी जिज्ञासा अवश्य इस ओर होगी ये जानने की कि ग्रहों की स्थिति क्या है इस माह। क्योंकि मुख्यतः जो भी हम ये राशिफल की चर्चा आपके साथ करते हैं, मेष राशि से मीन राशि तक, ये इन ग्रहों का ही जो परिणाम निकल करके आते हैं स्थिति के अनुसार, उसी की चर्चा आपसे करते हैं। ये ग्रह ही तो आपको फल देते हैं, तो इसीलिए इनके विषय में जानकारी होना, मैं समझता हूँ, आप सभी जातकों के लिए आवश्यक है। तो चलिए आपके साथ जानकारी साझा करते हैं और ग्रहों की गोचर में वर्तमान में स्थिति के विषय में। तो सर्वप्रथम आरंभ करेंगे सूर्यदेव से। तो देखिए, सूर्यदेव जो हैं वो वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि में चल रहे हैं। सिंह राशि जो इनकी अपनी स्वयं की राशि है, उसमें इनका संचार हो रहा है। लेकिन 16 सितंबर को ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और 16 सितंबर को ये अपनी स्वयं जो इनकी स्वयं की राशि सिंह है, वहाँ से ये निकल करके और जो कन्या राशि है उसमें, ये जो इनकी सम राशि है कन्या, उसमें इनका प्रवेश होगा। और जब ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो इनकी युति जो है वो अपने समग्रह बुध के साथ बनेगी 22 सितंबर तक, सिर्फ 22 सितंबर तक, यानी कि 6 दिन, 7 दिन, 6 से मतलब 16 सितंबर से और 22 सितंबर तक बुध के साथ ये कन्या राशि में रहेंगे। अब क्यों रहेंगे? एक हफ्ते का ही समय ये क्यों हमने बताया? क्योंकि बुध जो है वो 22 सितंबर के बाद यहां से निकल जाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में उनका संचार चल रहा है, कर रहे हैं वो, और पूरे महीने ये अपनी इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे। लेकिन ये 10 सितंबर को वक्री हो जाएंगे। वक्री का मतलब हम हमेशा आपको बताते हैं कि ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, और पूरे महीने ये वक्री ही रहेंगे अपनी स्वयं की राशि मेष में। अब आपसे चर्चा बुध ग्रह की करेंगे। तो देखिए, बुध ग्रह, जैसा कि अभी हम सूर्यदेव की जब चर्चा कर रहे थे, आपसे कह रहे थे कि उनका जो बुध के साथ युति होगा कन्या राशि में 16 सितंबर से 22 सितंबर तक रहेगा। तो वो इसलिए ही कह रहे थे क्योंकि अब बुध ग्रह जो हैं सिंह राशि में चल रहे हैं, लेकिन 1 सितंबर को ये पश्चिम में पहले तो उदय होंगे सिंह में चलते चलते, और 2 सितंबर को इनका प्रवेश हो जाएगा कन्या राशि में। 2 सितंबर को ये सिंह राशि से निकलेंगे, अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और निकल करके स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। तो तथा 22 सितंबर को ये दोबारा फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि ये अपनी कन्या राशि से भी निकलेंगे 22 सितंबर को, और वहां से जब ये निकलेंगे
तो ये तुला राशि में इनका प्रवेश होगा, जो कि इनकी परम मित्र राशि है, जहां इनका जो संचार है तुला राशि में फिर 22 सितंबर से लेकर और माह के अंत तक होता रहेगा। इसी प्रकार तुला राशि में यह बुध ग्रह की स्थिति रहेगी सितंबर के महीने में। अब आपसे गुरु बृहस्पति की चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, गुरु बृहस्पति जो हैं वो अपनी स्वयं की राशि में इस समय संचार कर रहे हैं, धनु राशि में, लेकिन वक्री अवस्था में संचार हो रहा है उनका। और वक्री अवस्था आपको अभी बता चुके हैं कि उल्टी चाल। तो क्योंकि गुरु बृहस्पति उल्टी चाल चल रहे हैं और अपनी स्वयं की राशि धनु में चल रहे हैं, और उनका इस समय जो वहाँ पर धनु राशि में साथ है, यानी कि युति बनी हुई है, वो किसके साथ है? अपने समग्रह केतु के साथ। उनके जो समग्रह केतु हैं वो भी उन्हीं की राशि धनु में ही उन्हीं के साथ विराजमान है। केतु भी उसी राशि में संचार कर रहे हैं। तो वहाँ पर गुरु की जो है वो युति, लेकिन ये युति बहुत कम टाइम रहेगी। इससे पहले तो आपको हम ये बता दें, युति की बात करेंगे, इससे पहले बता दें कि गुरु बृहस्पति जो कि अभी आपको हमने कहा कि वक्री चाल चल रहे हैं, ये 13 सितंबर को, इस महीने की 13 तारीख को सितंबर की, ये मार्गी होंगे। ये दर्शकों आपके लिए बहुत शुभ समाचार है गुरु बृहस्पति की ओर से कि 13 सितंबर को ये अपना सीधा चाल चलना आरंभ कर देंगे। और फिर इनकी जो युति है केतु के साथ अपनी राशि में धनु में, वो 23 सितंबर तक रहने वाली है सिर्फ। वैसे तो ये अपना पूरे माह इसी अपनी स्वयं की राशि में ही इनका संचार होगा, ये राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। राशि परिवर्तन होगा केतु का, वो हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। तो हमने कहा कि 13 सितंबर को ये मार्गी होंगे और इनकी युति केतु के साथ इस सितंबर महीने की 23 तारीख तक रहने वाली है, धनु राशि में ही, अपनी राशि में गुरु की। तो अब आगे आपसे चर्चा करते हैं शुक्र ग्रह की। देखिए, शुक्र ग्रह जो हैं वो 1 सितंबर से अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं, अपनी मित्र राशि मिथुन से निकल करके। ये कर्क जो है ये इनकी शत्रु राशि कहलाती है शुक्रदेव की। तो शुक्र आचार्य जी जो हैं वो 1 सितंबर से अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, मिथुन से निकलेंगे और शत्रु राशि कर्क में प्रवेश इनका होगा उदय एवं मार्गी अवस्था में। ना तो ये अस्त हैं ना ये वक्री हैं, बिल्कुल उदय हैं, मार्गी अवस्था में बिल्कुल एकदम सही स्थिति में है। और इसी महीने फिर ये दोबारा भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे शुक्रदेव। ये इस महीने की, सितंबर महीने की 28 तारीख को ये अपनी शत्रु राशि कर्क से भी निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, यानी कि सूर्य के घर में प्रवेश करेंगे 28 सितंबर को शुक्र। शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में, अपने घर में है, अपनी राशि में है, मकर राशि में है शनिदेव, लेकिन क्या है? वक्री अवस्था में है, उल्टी चाल चल रहे हैं। और पूरे माह इनका अपनी इसी राशि में ही संचार मकर राशि में चलता रहेगा। लेकिन 29 सितंबर यानी माह के बिल्कुल अंत में जाकर 29 सितंबर को ये मार्गी होने जा रहे हैं, यानी कि सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। और दर्शकों, यह भी आपके लिए शुभ समाचार है। शनिदेव की स्थिति अपने घर में 29 सितंबर से काफी मजबूत होने जा रही है। बहुत अच्छे फल आप लोगों को प्राप्त होंगे शनिदेव की तरफ से। किस रूप में होंगे, कैसे होंगे, उसकी चर्चा हम अलग अलग राशि के जातकों से जो आप किसके साथ करेंगे आपको पता लग जाएगा। अब आगे आपको हम राहु के विषय में बताने जा रहे हैं कि राहु ग्रह जो है ये वर्तमान में अपनी जो इनकी उच्च राशि है मिथुन, उसमें इनका संचार हो रहा है। लेकिन इस माह की 23 तारीख को यह भी राशि परिवर्तन करेंगे और 23 सितंबर को ये अपनी उच्च राशि मिथुन से निकल करके इनका प्रवेश कहां पर होगा? अपनी परम मित्र राशि वृषभ में, यानी कि शुक्र के घर में। और लगभग 1.5 वर्ष के बाद ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं राहु।
पिछले 1.5 वर्ष से ये इस मिथुन राशि में ही थे। तो राहु, मैं यहाँ पर एक विशेष तौर पर राहु की ही बात कर रहा हूँ, बाकी 8 ग्रहों की नहीं कर रहा हूँ। कि देखिए राहु जो हैं, क्योंकि मिथुन राशि में जैसा हमने कहा कि उच्च के होते हैं, तो इन्होंने मिथुन राशि के जो जातक हैं, राहु ने उनको बहुत लाभ उनसे प्राप्त हुआ है। राहु से मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको, बाकी 8 ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राहु की। राहु से बहुत लाभान्वित रहे हैं मिथुन राशि के लोग पिछले 1.5 वर्ष। और कन्या राशि के लोगों को भी बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है राहु से। अब वो आगे इनका क्या फल भिन्न भिन्न राशि के जातकों को रहेगा, उसकी चर्चा भी आपसे अभी राशि की जब करेंगे तब आपको पता लगेगा। अंत में केतु ग्रह की बात आपसे कर लेते हैं। तो देखिए केतु ग्रह, मैंने अभी कुछ इशारा किया भी था आपसे जब गुरु बृहस्पति की बात चल रही थी कि वो धनु राशि में वक्री अवस्था में संचार हो रहा है उनका, लेकिन 13 सितंबर को वो मार्गी होंगे और 23 सितंबर तक उनकी युति धनु राशि में गुरु बृहस्पति की केतु के साथ बनेगी। तो वही चीज़ अब यहाँ पर आपको मैं थोड़ा खुल के बता देता हूँ केतु के विषय में। तो देखिए जो केतु ग्रह हैं, ये वर्तमान में, जैसा कि बार बार चर्चा कर रहा हूँ मैं इस बात की, कि धनु राशि में ये संचार कर रहे हैं। धनु राशि इनकी अपनी उच्च राशि कहलाती है। गुरु सम, जो इनके सम ग्रह हैं वो गुरु बृहस्पति हैं और उनके साथ इनका संचार चल रहा है। लेकिन क्योंकि 23 सितंबर को केतु भी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि से ये निकलेंगे, और धनु राशि से जब ये निकलेंगे तो ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि इनकी अपनी मित्र राशि है केतु की। ये भी 1.5 वर्ष के बाद अपनी राशि चेंज करने जा रहे हैं। राहु और केतु ये दोनों एक ही साथ एक ही समय अपना राशि परिवर्तन करते हैं, आगे पीछे नहीं करते, दोनों का एक साथ होता है। ये 180 डिग्री एंगल पर रहते हैं हमेशा। तो मित्रों, ये जो हमने अभी आपसे चर्चा की है, ये उन 9 ग्रहों के विषय में की है कि जो इस सितंबर के महीने में उनकी क्या स्थिति रहेगी, इसके विषय में हमने आपसे चर्चा की है विस्तार से। अब इन 9 ग्रहों का जो हमने एनालिसिस किया है, विश्लेषण किया है, और करने के बाद ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 12 राशियों के जातकों को किस किस रूप में ये ग्रह, 9 ग्रह क्या क्या फल देने जा रहे हैं इस माह, उसकी चर्चा अब हम आपसे करेंगे एक एक राशि की। अब हम आपके साथ चर्चा करेंगे जो तुला राशि के जातक हैं, उनका माह सितंबर 2020 कैसा रहने वाला है। और सर्वप्रथम बताना चाहेंगे कि आपके व्यवसाय की दृष्टिकोण से ये माह कैसा साबित होगा। यानी कि रोजगार में है तो रोजगार, व्यापार में है तो व्यापार। तो बताना चाहेंगे कि आप तुला राशि के जातकों पर शनि की ढैया का पूर्ण रूप से प्रभाव बना हुआ है। बना होने के कारण आपको अपने व्यवसाय यानी रोजगार या फिर व्यापार में बगैर किसी कारण के ऐसी कुछ समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं जिनको लेकर आप तनावग्रस्त रह सकते हैं। हालांकि इस प्रकार की जो भी समस्याएं आपके कार्य क्षेत्र में आएंगी, आपको परेशान तो जरूर करेंगी कुछ समय के लिए, मगर कुछ समय बाद स्वतः ही वो समाप्त हो जाएंगी या उनका हल आपको मिल जाएगा। चाहे वह आपके अपने प्रयासों के द्वारा हो हल, या फिर किसी और कारण से। कहने का भाव यह हुआ कि नई नई और भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं से आपको अपने कार्य क्षेत्र में दो चार होना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है दूसरी तरफ कि आपको किसी प्रकार के नुकसान की भी संभावना दिखाई नहीं देती है, या बहुत ना के बराबर है। वैसे इस माह आपको अपने विरोधियों से भी अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वह पूरी उनकी कोशिश रहेगी, वो कोशिश करेंगे आपको परेशान करने की, आपके कामों को बिगाड़ने की, हर तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने की। तो इस माह आपके पराक्रम में भी आप कुछ कमी महसूस करेंगे, ऊर्जा में आपकी कमी रहेगी। हालांकि हम आपको यहाँ पर बीच में ये सुझाव भी देंगे अपनी ओर से कि अपने इस आलसी स्वभाव को आपने अगर बदल दिया, उसको अगर हावी नहीं होने दिया आलसी स्वभाव को अपने ऊपर, और परिश्रम पर बल दिया, तब आप अपने विरोधियों को भी शांत कर पाएंगे आसानी से। वैसे हम
आपको ये बताना चाहते हैं कि इस माह के अंत में जाकर ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन होने के कारण आपकी स्थिति में भी सुधार होगा। जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति बदलेगी आपकी स्थिति भी बदलेगी। यह माह आपसे अधिक परिश्रम एवं विरोधियों से सावधान होने के लिए ही अपेक्षा करता है। इस माह जो है इस बात की ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए, एक अपने परिश्रम पर, दूसरा विरोधियों से सावधानी पर। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो यह माह व्यावसायिक दृष्टिकोण से मध्यम रूप से निकल जाएगा। वित्तीय स्थिति, माह के मध्य तक आपकी आय में किसी प्रकार की ना तो कमी रहेगी ना कोई रुकावट, लेकिन माह मध्य के उपरांत खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है। यात्राओं पर भी आपका धन व्यय हो सकता है, सुखों में आपकी कमी होगी और माह के अंत में खर्चों में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, अधिक। इसलिए आप अपने खर्चों को नियंत्रित करने की कोशिश करें। पहले से इस बात का ध्यान रखें कि आपके खर्चे ना बढ़ें, अन्यथा आपके वित्तीय हालात थोड़ा बिगड़ सकते हैं। आपसे प्रेम संबंधों की बात कर लें तो बताना चाहेंगे कि यह माह आपके अपने प्रेम संबंधों के लिए बिल्कुल भी सहायक नहीं है मित्रों। आप अपना पूरा फोकस अगर अपने करियर पर करेंगे तो आपके लिए बहुत उपयुक्त होगा। सारी बातों से ध्यान हटा करके अपना पूरा ध्यान अपने रोजगार या व्यापार पे लगाएं, वहां के हालातों को सुधारें, यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? पारिवारिक संबंध इस माह सामान्य रहेंगे, लेकिन माह के अंतिम पड़ाव में कुछ आपस में दूरियां बन सकती हैं। पति पत्नी के बीच संबंधों में भी आपसी दूरी की संभावना बन रही है आपस में। शिक्षा, माह के मध्य तक तो कठिन परिश्रम के बाद ही अनुकूल परिणामों की प्राप्ति, रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे, फेवरेबल रिजल्ट्स, कठिन परिश्रम के बाद। लेकिन उसके पश्चात आपकी शिक्षा से संबंधित परिणाम जो हैं वो सामान्य रूप से प्राप्त होंगे। संतान को लेकर मन अशांत रहेगा, क्योंकि उनसे संबंधित बहुत सकारात्मक यानी पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति इस माह नहीं हो पाएगी। संतान संबंधित कार्यों में कुछ परेशानियां या बाधाओं के कारण आप चिंतित या परेशान रह सकते हैं। स्वास्थ्य, इस पूरे माह आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की हम सुझाव दे रहे हैं। यह हमारा सुझाव है कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के पूर्णतया सचेत रहें, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। समय समय पर अपने स्वास्थ्य की अगर जांच कराएं तो और भी अच्छा। कौन से ऐसे उपाय करें कि इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिले? सर्वप्रथम शनिवार की संध्या को शनि मंदिर में जाकर शनि देव जी की पूजा करनी है। सरसों के तेल का दीपक जलाना है, प्रतिमा के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाना है और नज़र उठा करके शनि देव की चेहरे की ओर नहीं देखना है, नज़र नीचे रख के तेल चढ़ाना है। जब तक मंदिर में रहें नीचे नज़र रखें, उनके चरणों को देखें, ऊपर ना देखें। और वहीं पर पश्चिम की ओर को मुंह करके शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः 1 माला या 3 माला, या शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और साथ में अगर उड़द की दाल काली, वो उसके दाने आप थोड़ा चढ़ा सकते हैं तो वो भी चढ़ा दीजिएगा प्रतिमा पर, और अच्छा रहेगा। और दूसरा उपाय है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को आपने सिंदूर चढ़ाना है, हनुमान जी की प्रतिमा पे सिंदूर चढ़ाना है और उनके समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाना है, साथ में कुछ मीठे का प्रसाद चढ़ा दें। और वहाँ बैठ करके अगर आप हनुमान चालीसा या हनुमान स्तोत्र ये कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। हनुमान कवच, ये सब में से कोई भी एक चीज़ आप कर लें, श्रद्धानुसार जितना कर सकते हैं, आपके लिए बहुत उपयुक्त उपाय हैं ये, और इनसे बहुत लाभ प्राप्त करेंगे आप इस माह अगर करेंगे तो मित्रों, ये था आप तुला राशि के जातकों का माह सितंबर 2020 का राशिफल। आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि जो भी हमारे नए नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी कार्यक्रमों का समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।